टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई है, ये उसे कैसे पता चलेगा कि यार अगर वो डम्ब होगा तो उसको नहीं पता चलेगा। ये क्या बात हुआ भाई, साइन ऑफ ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। साइन वाइन का कोई ज़रूरत नहीं। और पहला चीज़, कोई भी रिलेशनशिप का जो बेस मॉडल नहीं बोलेंगे, उसका जो फंडामेंटल जो बेसिक्स है उसका, वो अगर नहीं होगा ठीक, तो कोई भी रिलेशन नहीं टिकेगा। ये मेरा वादा है। टिकने का क्या मतलब होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से ये लोग सेपरेट हो जाएंगे बस उसी के वजह से, नहीं। होल्ड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जिस हालत में ये लोग होल्ड ऑन करेंगे उससे बेटर रहता है कि लोग अलग हो जाते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि एज अ मेल, अगर तुम रिस्पेक्टेड नहीं हैं अपने फैमिली में, फैमिली छोड़ो, इवन अगर तुम्हारी बस वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, नो मैटर द रिश्ता, इवन योर मदर और इवन सिस्टर, इवन योर फादर, इवन योर ब्रदर, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, लोग कैसे भी बाउंड्री तोड़ के कुछ भी उल्टा पुल्टा यूज कर ले रहा है लैंग्वेज, अगर कोई तरह का अंदर किसी के अंदर डर ही नहीं है कोई कॉन्सिक्वेंस का, किसी को मतलब ही नहीं है कि रिश्ता टूटे चाहे बचे, क्योंकि आदमी उल्टा पुल्टा नाटक कब करता है, जब उसको अंदर से केयर ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग का 1-on-1 कोचिंग में आता है कि यार बीवी बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरा मेरा हम कल गए थे एक शादी में और वो ऐसे ऐसे बोलती, पूरा 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 फैमिली का वहाँ गैदरिंग था, और वो हमको इस फ्रेम में बताया स्टोरी जैसे ये चीज़ पहली बार हुआ, और वो भी शॉक्ड हो गया, पूरा दुनिया शॉक्ड हो गया। लेकिन इसके पीछे कैच है। कैच क्या है? कैच है इसमें मेल का गलती है। अब तुम्हें लगा ये देखिए फेमिनिस्ट आ गया, मेल का गलती निकाल रहा है, बताइए जी। हाँ, साफ साफ पूरा फीमेल का गलती है, बताइए पूरा फैमिली गैदरिंग में काहे बोलिए इसे। हम बताते हैं क्या है मेल का गलती। पहले तो हम एक डायलॉग पेल देते हैं, प्राइवेट डिसरेस्पेक्ट विल बिकम पब्लिक। फिर से बोलते हैं, प्राइवेट डिसरेस्पेक्ट विल बिकम पब्लिक इन नो टाइम। क्या मतलब है इसका, आओ समझाते हैं, और इसको टैकल कैसे करना है वो भी समझाएंगे। देखो, फॉर एग्जांपल, कोई भी अनजान आदमी तुमको मिले, तुमको लगता है कि वो पहली बार तुमसे मिलेगा और तुमको ऐसे ही तबड़ा के स्टार्ट कर देगा, या तुमको हाई हाई लेवल पर डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं। क्या करता है वो, पहले तुम्हारा लैंग्वेज देखता है, वर्बल देखता है, नॉन वर्बल देखता है, बॉडी लैंग्वेज देखता है, कैसे तुम किस बात पे रिएक्ट कैसे करता है, तुम्हारा एटमॉस्फेयर तुम पे कैसे रिएक्ट करता है, तुम कैसे अपने आप को कैरी करता है। बहुत सारा रीज़न है। तुम बात करने में जो कॉन्वर्सेशन स्किल है तुम्हारा, वो किस लेवल का है, तुम किस फ्रेम में बात करता है। ये तो हो गया तुम्हारा अनजान आदमी। अब तुम बोलने को नहीं नहीं हमको तो रिलेशनशिप वाला बताइए ना थोड़ा, ठीक है वो सुनो। कोई भी रिलेशनशिप मान लो, कोई भी, फीमेल का ही बायोलॉजिकल नेचर होता है टेस्ट करने का। अब तुम लोग का ये क्या बात हुआ, टेस्ट क्यों होगा? हम तो कभी टेस्ट नहीं किए किसी का, क्योंकि तुम वीक नहीं हैं। वीक लोग टेस्ट करते हैं कैसे, अगर तुमको अभी पुल पे चढ़ा देंगे, एकदम स्काई वाला पुल पे, तो तुम बोलेगा ना भाई कि भाई पुल को टेस्ट करवाइए। हम नहीं, हम चढ़ेंगे तो साला नीचे गिर जाएंगे। और तुम्हारे पास, इमेजिन करो तुम्हारे पास पंख होता, तो तुम कहता कि लार के पुल हम चलेंगे, बेंचो टूटेगा तो उड़ जाएंगे। बात समझ रहा है? तो फीमेल एक वीकर सेक्स है, तो उसको एक रिलायबल घर चाहिए, रिलायबल आदमी चाहिए, तो इसको वजह से वो ठोक पीट के टेस्ट करती है। उसका बायोलॉजिकल नेचर है वो, कि जिसके साथ है वो, क्या वो कैपेबल है मेरे सिक्योरिटी के संभालने के लेके। अगर है तो ठीक है। अब तुम बोलेगा कि अच्छा ठीक है, टेस्ट करती है, मान गए। कब तक करेगी? खाली इनिशियल स्टेज में ना चेक करेगी, उसके बाद तो छोड़ देगी। तो बोलेगी ना, तुम्हारा अभी पुल वाला एक जो एग्जांपल है, इमेजिन करो कि तुमको हर 6 महीना पे हम तुमको पुल पे भेजेंगे, तो हर बार तो कंसर्न नहीं रहेगा, रहेगा। तो उसका जो टेस्ट है वो फ्रिक्वेंटली आता है, कभी 1 महीना पे, कभी 2 महीना पे, कभी 3 महीना, वो आते रहेगा, वो तुम्हारा लाइफ टाइम आएगा। तुम अपना पर्सनैलिटी इस लेवल का स्ट्रांग बनाओ कि तुमको पता भी ना चले कि उसका टेस्ट कब आया, क्योंकि इवन उसको भी नहीं पता होता है कि वो तुमको टेस्ट करने वाली है। ये उसका बायोलॉजिकल नेचर है, समझा? अब हो सकता है कि इस सब चीज़ पे तुम थोड़ा सा नया अगर होगा तो तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, तुमको समझाते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, डे 1, फर्स्ट दिन, ऐसे डे 1 आज नहीं है, आज ही तुम उससे नहीं मिला, मान लो कि तुम हस्बैंड है, ठीक है, और ये वाइफ, लेकिन डे 1 नहीं है, हो सकता है डे 31 हो, ठीक है, लेकिन आज डे 1 है डिसरेस्पेक्ट का डे 1। आज कुछ ऐसा बोली हो जो तुमको अंदर से लगा कि बेइज्जती टाइप का फील हुआ, तुमको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा चुभा, ठीक है। यही बात उसको भी रियलाइज है अच्छे से
क्योंकि वो भी पुराना 31 डे गुजारी है, तुमको पता है क्यों, कैसे तुमको ट्रीट कर रही है, कैसे ये वो। आज जो हुआ तो तुमको लग रहा है कि क्या इसको टोके कि नहीं टोके, टोके कि नहीं टोके। तो याद रखो डिसरिस्पेक्ट का ऑलमोस्ट 10 लेवल होता है, ठीक है। तो हर बार तुम्हारा जो टेस्ट काम तुमको बताया कि हर 2-3 महीना में टेस्ट होगा, तो लेवल 1, 2, 3 का ही होगा हर बार। लेकिन अगर डिपेंड करता है, अगर तुम लेवल 3 तक हो रहा है और तुम उसको अच्छे से टैकल नहीं किया तो लेवल बढ़ जाएगा। अब तुम बोलेगा कैसा लेवल बढ़ जाएगा, लेवल 4, 5, 6, 7, 8 तक आ जाएगा। अब 7, 8 क्या होता है, 7, 8 होता है ये इसके बाद तुम पब्लिकली जो ये स्टोरी बताया सेम टू सेम तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम आना मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या होगा। आज डे 1 है। आज तुमको ऐसा कुछ बोली जो तुमको लगा कि अच्छा नहीं था या कुछ अजीब फ्रेम का लगा, तो हो सकता है तुमको आप करके बोलती या तुम करके कुछ गुस्सा बोली कि आप बे, और तुम सोचे कि ये क्या है। ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम पे। अगर तुम अपने आप को हाईली इंटेलेक्ट लेवल का समझता है तो तुम इग्नोर कर सकता है। लेवल 1 का तुम देखा जाए तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में तुमको ऐसे करके पिंच करके हर एक को टैकल नहीं करना है। टैकल इन द सेंस हम ऐसे कर दिए तो वो मत समझ लेना। टैकल इन द सेंस अब जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 को तुम छोड़ सकते हैं, वो हर एक रिलेशन में ऑलमोस्ट होते रहता है। लेवल 2 क्या है, लेवल 2 है जो तुमको लगे कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कुछ था, ये अगर कोई और सुनता तो थोड़ा हमको बेइज्जती फील होता। तुमको उसको टोकना है। कैसे टोकना है, फॉर एग्जाम्पल तुमको बोल दी पागल कहीं का, मतलब ऐसे ही मजाक से भी। जैसे लेवल 2 में और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि जो तुमको एक्चुअली फील हो कि हाँ भाई ये कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको टैकल कैसे करना है, उसको कॉल आउट करो उसको उस टाइम। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ कैच है, कैच ये है कि तुम उसको कॉल आउट करने टाइम इमोशनल मत होना, क्या बोलिए नहीं, एकदम काम कूल कलेक्टेड वे में ऐसे करके बोलना है कि ये क्या है, ये क्या लैंग्वेज है, बस एकदम काम हो गया। उसका रिएक्शन हो सकता है कि कुछ भी डिफेंड करने के लिए कुछ भी उसका बकवास निकल जाए, या हो सकता है कि डिफेंड करने को लेकर तुम पे एक यूज कर दे कि नहीं आप ऐसे किया पे। तुमको एकदम काम कूल रहना है और वहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाना है, अपना काम में बिजी रहो। अब ऐसे करके अलग मत होना कि ओह, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो पहले, तुम अपना आराम से निकलना है वहाँ से, अपने काम पे ध्यान देना है बस। उसको एक बार कॉल आउट करके थोड़ा सा पीछे हट जाना है बस। उसके बाद अटेंशन उसको कम देना है, समझा। अब तुम बोलेगा ये क्या मतलब, समझ नहीं रहा। देखो, नेवर रिवॉर्ड बैड बिहेवियर। अगर उसका बैड बिहेवियर अभी तुम देखा, जैसे लेवल 2 का डिसरेस्पेक्ट मिला तुमको, तो उसको रिवॉर्ड तुम कैसे करता है, रिवॉर्ड करता है उसको इग्नोर करके। रिवॉर्ड करता है तुम डेली रूटीन जो तुम्हारा एज इट इज चल रहा था उसको तुम नॉर्मल रख के तुम रिवॉर्ड करता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। यही कैच है। दूसरा इसमें एक और कैच ये है कि इमोशनल वे में कभी मत बोलना, और अगर कुछ ऐसे उधर से कुछ बोले या अपने आप को सफाई वगैरह दे तो वर्बलाइज करके नहीं बोलना कि अच्छा कोई बात नहीं, ये बस चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना, खास करके उस दिन के लिए, ठीक है। तुमको अटेंशन से संभालना है अपना, करेंसी की तरह यूज करो अटेंशन। गुड बिहेवियर रहे अटेंशन दो, बैड बिहेवियर रहे उसका अटेंशन वापस ले लो, और इमोशनल रिएक्शन नहीं देना, कैसे बोलती ये वो, कुछ नहीं, ऐसे ही संभालो, ठीक है। लेवल 1 to 3 तक हमेशा आते रहेगा, 2-3 महीना पे टैकल करो। अगर नहीं किया ना बाबू तो ये बढ़ते जाएगा। अब बढ़ के क्या बनेगा पता है, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10। लेवल 10 बहुत ख़तरनाक है।